हेलो गाइस, मेरा नाम है कुलदीप और आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि अगर आप रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बाई सेल का काम करते हैं, रेंट का काम करते हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो आपको रियल लाइफ में आप फेस करते हो। तो प्रॉब्लम नंबर एक है कि कई बार आपके पास जो लीड कहीं से आ जाती है, जैसे कि booking.com से, 99 एकड़ से, या फिर किसी के रेफरल के थ्रू आपके पास लीड आती है। तो जो आपके पास लीड आती है, आप क्या उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि आपके व्हाट्सएप पे आपके पास बहुत सारी लीड्स है, लेकिन अगर आप किसी एक को मैसेज करते हो दूसरी लीड नीचे आ जाती है। तो अपन उस लीड को मैनेज नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो अपन कैटेगराइज नहीं कर सकते कि वो लीड आई कहाँ से, किसी के रेफरल के थ्रू आई, अपने फ्रेंड्स के, फैमिली के, या बिजनेस के थ्रू। अगर वो लीड अपने रेफरल के थ्रू या फिर किसी कैटेगरी के थ्रू आई है, तो क्या हम उसको मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हो गया, क्या अपन उसको मैनेज कर सकते हैं प्रॉपर। मैनेज मीन्स की क्या वो लीड है, वो न्यू लीड है, क्या वो फॉलोअप लीड है, क्या वो पर्सन है, वो इंटरेस्ट है अपनी प्रॉपर्टी लेने में, बाय करने में, या फिर लैंड बाय करने में, और क्या वो पर्सन है जो उसका परचेजिंग पावर कितना है कि वो परचेज कर सकता है कि नहीं कर सकता। वो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट अपने पास है कि कई बार ग्राहक एक जैसे सवाल पूछते हैं कि आपका ऑफिस कहाँ पे है, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसका हर बार आपको जवाब देना पड़ता है कि आपका ऑफिस टाइमिंग क्या है, जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं वो उसको लोन पे मिल जाएगा क्या, फाइनेंस पे मिल जाएगा क्या। तो ये सारे सवाल जो होते हैं। और उसके बाद अगर आपसे वो पूछता है, अगर आपके पास रोजाना 50 से 200 लीड डेली आती है, तो अपन उनको फॉलोअप नहीं कर सकते। मीन्स अगर आपके पास ऊपर लीड आई जिसने बोला कि मेरे को ये नोएडा में या दिल्ली में लैंड चाहिए या फिर एक अपार्टमेंट चाहिए, लेकिन अपन उसको टाइम पे फॉलोअप नहीं करते, जिस वजह से वो दूसरे वेंडर के पास चला जाता है और अपन उसको सेल नहीं कर पाते और इससे अपना लॉस हो जाता है। तो ये एक पॉइंट हो गया अपना। फिर अपना पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है कि कई बार ग्राहक ऐसे समय पर मैसेज भेजता है जिस टाइम अपन मीटिंग में होते हैं या फिर कई प्रॉपर्टी किसी को दिखाने के लिए आए होते हैं। तो उस टाइम अगर अपन उसको रिप्लाई नहीं करते हैं तो वो लीड अपने हाथ से चली जाती है। तो ऐसा आपके साथ भी कई बार होता होगा। तो इसका भी सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और फिर ऐसा भी हो सकता है कई बार कि अपनी किसी के साथ विजिट है, बट अपन फॉरगेट कर जाते हैं, अपन भूल जाते हैं कि आज अपनी इसके साथ मीटिंग है, या फिर अपनी क्या बात हुई उस पर्सन के साथ लास्ट टाइम में, तो वो सब अपन भूल जाते हैं। तो जिससे कि अपनी जो लीड्स है या जो अपना कस्टमर है जिसको अपन प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, वो हाथ से निकल जाता है और किसी और वेंडर के पास चला जाता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है वो अपन इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा परफेक्टली। तो वीडियो आप एंड तक देखना, और जो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा वो बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन है, और पूरे व्हाट्सअप मार्केटिंग में सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो यही मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहली चीज कि ये जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो सबसे पहले अपने को जाना है गूगल पे। मैं यहाँ पे गूगल खोल देता हूँ। तो सबसे पहले मैं गूगल पे आ गया और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ crm.lordsofcode.in। ये वेबसाइट है जहाँ पे आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से कि आप इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका 7 डे का पहली बात तो फ्री ट्रायल मिलेगा, जिससे कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट 4 दिन के लिए। फिर अगर आपको हेल्पफुल लगता है अपने बिजनेस के लिए, तो फिर आप इसको 99 का 1 टाइम फर्स्ट मंथ के लिए आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो आप यहाँ से उसको क्लिक करेंगे तो आप उसको बाय नाउ भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे इसके बहुत सारे फीचर दिए गए, मैं वो आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा है ऐड टू क्रोम का। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इसके फ्री ट्रायल पे पहुंच जाएंगे, जो कि 7 दिन का है। तो आपको यहाँ पे ऐड टू क्रोम करना है, तो वो आपके व्हाट्सएप वेब पे इधर ऐड हो जाएगा और आपको ऑटोमेटिकली 7 डे का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। तो अब सबसे पहले जो अपने क्वेश्चंस थे, जो अपने प्रॉब्लम्स है, उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। पहला अपना क्वेश्चन है कि जो अपने पास लीड है उसको अपन कैटेगराइज कैसे करेंगे। जैसे कि अपने पास लीड आई वो 99 एकड़ से आई है, या booking.com से आई है, किसी के रेफरल के थ्रू आई है। तो सबसे पहला इसमें जो फीचर है वो फीचर है ओपन कैनवैन CRM। ये एक CRM है। इसमें अगर आप मेन्यू पे जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाने के लिए CRM बना रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई कस्टम टैब है, उसमें मैंने बहुत सारे स्टेजेस बना रखे हैं।
उससे पहले यहाँ पे मैंने कैटेगरी बना रखी, जैसे कि booking.com से अगर मेरे पास कोई आया है उसको मैं कैसे मैनेज करूँगा, अगर कोई 99 एकड़ से आया, कोई रेफरल के थ्रू आया, या कोई फेसबुक एड्स के अपन चलाते हैं तो उसके थ्रू आया है, तो अपन उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनबॉक्स आ जाएगा। अगर फेसबुक एड से आया तो अपन यहाँ पे स्टेज बनाएंगे। अब स्टेज क्या होगा, स्टेज होगा कि सर आप पहली तो न्यू लीड आ गई, फिर वो जो न्यू लीड है उसको अपन और आगे क्या फॉलोअप उसका रखते हैं, उस हिसाब से अपन उसको रख सकते हैं। तो उस डेमो के लिए मैंने यहाँ पे कस्टम टैग एक डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाएगा, उसमें आप ये सब बना सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि फर्स्ट हो गया न्यू लीड, सेकंड हो गया आपका कॉन्टैक्टेड लीड, मीन्स न्यू लीड मीन्स वो आपके पास लीड आई ओनली। फिर सेकंड लीड हो गई अपने पास कि कॉन्टैक्टेड लीड, मीन्स अपन ने उसको मैसेज किया है, एक बार बात कर ली अपन ने। अगर बात की अपन ने तो फिर अपने को पता चला कि हाँ वो कस्टमर अगर इंटरेस्ट है उस चीज़ को लेने में, तो अपन ने इंटरेस्टेड लीड में डाल दिया उसको। ठीक है, ऐसे आप अपने हिसाब से, अपने ब्रेन के हिसाब से आप उसको यहाँ पे स्टेज बना सकते हो और अपने लीड्स को मैनेज कर सकते हैं प्रॉपरली। कि वो बजट जो आप बताया, जैसे कोई प्रॉपर्टी है कोई 1 करोड़ की है, तो क्या वो आपका जो एजेंट यूज़र है वो 1 करोड़ आपको देने के लिए कैपेबल भी है या नहीं है। तो अगर वो बजट उसका कंफर्म हो गया तो मीन्स वो हाई पोटेंशियल बायर हो गया, वो ले सकता है आपकी प्रॉपर्टी। तो ऐसे आप उसको फिर आप साइट विजिट दिखाएंगे, पहले शेड्यूल करेंगे विजिट, अगर विजिट कंप्लीट हो जाती है तो उसको आप इसमें डाल देंगे। फिर नेगोशिएट करेंगे कि क्या प्राइस आपने जो बताई है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो करता है, फिर वो बोलता है कि नहीं कैश करेगा पेमेंट या फिर लोन से, फाइनेंस से, कैसे वो उसके साथ जाना चाहता है, तो वो आप उसमें मतलब पूरा एक सिस्टमेटिकली आप ये स्टेजेस और सीआरएम को मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो लीड है वो कहीं जाए नहीं और आपको सब दिखती रहे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक यूज़र है मेरे पास जिसका नाम है रक्षित सोनी, जिसको इस साथ मेरी डील है वो क्लोज हो रखी है या प्रॉपर्टी मैंने उसको सोल्ड कर दी। अब फॉर एग्जाम्पल कि वो मेरी लीड है, वो यहाँ उसने बोला कि मेरे को अभी इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उसने लिया नहीं है, मैंने उसको हॉट लीड में डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ से मैंने उसको हटा दिया। ठीक है, मतलब उसने अभी लिया नहीं है, वो हॉट लीड है, उसने बोला कि मेरे को लेना है बट किसी रीज़न से उसने बोला कि मेरे को अभी नहीं लेना। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया कि फ्यूचर फॉलोअप में, क्योंकि उसने बोला मेरे को अभी नहीं लेना है, तो उसको मैं यहाँ से हटा दूंगा और फ्यूचर फॉलोअप में मैंने डाल दिया। सेकेंड एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। समझिए एक यूज़र है जिसका नाम नवाज़ है, तो उसने बोला कि ठीक है, मैं उसका फाइनेंस वाला अपने पार्ट कंप्लीट कर दिया, उसने बोला ठीक है मेरे को लेन ली है, तो उसने आपको पेमेंट किया और आपने क्या किया, इसको यहाँ पे डील क्लोज या प्रॉपर्टी सोल्ड में डाल दिया। तो अब आपको ये पता रहा कि इस यूज़र ने आपकी प्रॉपर्टी ले ली है या इस यूज़र ने नहीं ली है। तो मैं एक एग्जाम्पल ये आपको दे रहा हूँ, यहाँ से मैं वापस जैसा था वैसा कर लेता हूँ, जिससे कि आप अपने कस्टमर को प्रॉपरली मैनेज कर सके। सिंपल यही एक फॉर्मूला है कि आप अपने कस्टमर को जितना आप अपना मैनेज करेंगे प्रॉपर, उतना आप अच्छी प्रॉपर्टी सेल कर पाएंगे। ठीक है, फिर अपना जो थर्ड पॉइंट था वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कई बार ग्राहक बार बार ऐसे सवाल पूछते हैं जिससे कि आपका ऑफिस टाइम कहाँ है, प्रॉपर्टी या फाइनेंस मिल जाएगा क्या, वो सब क्वेश्चंस पूछते हैं। तो देखिए उसका सोल्यूशन क्या है कि आप हर टाइम अवेलेबल नहीं रह सकते। तो आप एक फीचर है इसमें चैटबॉट फ्लो नाम का, उसमें क्या करेंगे, आप जाएंगे इसमें और आप उसमें एक न्यू फ्लो बनाएंगे। पहले यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट न्यू फ्लो का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको कीवर्ड डालना है कि वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला है कि प्रॉपर्टी की लोकेशंस क्या है, मतलब कि आप जो जो प्रॉपर्टी बेच रहे हो, जो फ्लैट्स बेच रहे हो या फिर जो एरिया आप बेच रहे हो, एग्रीकल्चरल लैंड है या फिर वो जो भी रेजिडेंशियल लैंड है, वो आप बेच रहे हो तो कौन से लोकेशन पे है। तो अगर कोई मेरे को या मेरे व्हाट्सएप पे ये लिखे कि प्रॉपर्टी लोकेशन की क्या है आपकी, तो उसको ये मैसेज जाना चाहिए। मैसेज क्या है कि हेलो सर, और प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम एंड नियर बाई प्लेसेस, मतलब कि इसके नज़दीक में अपनी प्रॉपर्टी है। और इसको अगर मैं एक्टिवेट करूँ और दूसरे नंबर से अगर मैं मैसेज करूँ कि प्रॉपर्टी लोकेशन, तो वो आपको रिप्लाई कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, मैं गया दूसरे फ़ोन में और मैंने व्हाट्सएप ओपन किया और ये मैंने टाइप किया इधर प्रॉपर्टी लोकेशन। तो अभी मैं इस पर्सन की चैट पे गया हूँ और अभी तक इसने अभी कुछ नहीं भेजा है। ठीक है, अभी मैं इससे यहाँ से ये मैंने टाइप किया है और मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। ये मैंने भेजा प्रॉपर्टी लोकेशन, उसका हाथों हाथ रिप्लाई आ गया, हेलो सर, और प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम
वो जगह का उसने बता दिया। अब मैंने क्या किया, ये मेरा एक एग्जाम्पल था आपके लिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल अब सिनेरियो समझाता हूँ मैं आपको कि अपने पास कोई यूज़र आया जो कि आपके फेसबुक ऐड से आया या कहीं से भी आया। अपन ने क्या किया कि उसको एक थैंक यू मैसेज भेजा कि उसने अगर आपको हाय भेजा या फिर उसने आपको भेजा कि आई एम इंटरेस्टेड इन जो भी आपका ऐड का आप एक कीवर्ड देते हो वो, तो उसको क्या मैसेज आया, हेलो सर थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन आवर प्रॉपर्टी, ठीक है। अपन ने एक ऐसा मैसेज लिख दिया और अपन ने क्या किया कि एक टैब में ऐड किया उसको। देखिए ये तो चीज़ है कि उसको अपन ने रिप्लाई दे दिया ऑटोमेटिक, अब आपको उसको देने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। फिर चीज़ आती है कि फॉलोअप। जब तक आप कस्टमर से बार बार फॉलोअप नहीं लेंगे, जिस यूज़र को प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है अगर आप उससे बार बार फॉलोअप नहीं लेंगे तो फिर वो आपसे ना लेके किसी और वेंडर से प्रॉपर्टी खरीद लेगा, ठीक है सर। तो आपको बार बार फॉलोअप लेना रहेगा, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, एक चीज़ इधर ऐड करते हैं। इधर बहुत सारे एक्शंस है, उसमें से मैंने सेलेक्ट किया है टैब एक्शन, और टैब एक्शन में मैंने क्या किया कि न्यू लीड। अब ये क्या चीज़ मैं आपको समझाता हूँ इजी वे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गया कैनवैन में, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने कस्टम टैब बना रखे बहुत सारे जो कि मैंने अभी आपको दिखाए थे। यहाँ पे मैंने क्या किया कि अगर कोई ऐड से आता है, मैं आपको फनल समझाता हूँ। देखिए अगर कोई सबसे पहले ऐड से आता है, फेसबुक ऐड से आया आपके पास, उसने क्या किया कि आपने जो कीवर्ड डाला वो आपके व्हाट्सएप पे आ गया, क्योंकि सब आपके लीड व्हाट्सएप पे आएगी। तो उसने वो आपके व्हाट्सएप पे आया, उसने कोई वो कीवर्ड लिख दिया, वो कीवर्ड से क्या हुआ, चैटबॉट अपना एक्टिवेट हुआ और उसने ऑटोमेटिक रिप्लाई सेंड किया, ठीक है। ऑटोमेटिक रिप्लाई सेंड किया, उसके बाद अपन ने क्या किया कि उधर एक कस्टम टैब का न्यू लीड का अपन ने ऐड किया था। अब न्यू लीड क्या है, ये न्यू लीड एक स्टेज का नाम हो गया। तो जो चैटबॉट ने रिप्लाई किया उसने रिप्लाई भी भेज दिया, उसके बाद उसको न्यू लीड में भी ऐड कर दिया कि अगर कोई न्यू लीड में आता है तो उसको क्या मैसेज जाना चाहिए, ठीक है। तो अपन उसको बार बार उससे फॉलोअप कर सकते हैं। तो अब मैं जाता हूँ फॉलोअप में, और ये थर्ड ऑप्शन है फॉलोअप का। तो फॉलोअप में गया, मैंने ऑलरेडी ये भी बना रखा है आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया व्हेन लीड कम, अगर कोई लीड आपके पास आती है तो उसको क्या फॉलोअप जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे गया कस्टम टैब पे, क्योंकि वो मैंने कस्टम टैब बनाया है, उसमें जो न्यू लीड वाला मैंने ऑटोमेटिक वाला बनाया, ऑटोमेशन बनाया। तो न्यू लीड मैंने सेलेक्ट किया, और ये कब ट्रिगर होना चाहिए या कब उसको मैसेज जाना चाहिए ऑटोमेटिक, जब कोई इस फनल के अंदर एंटर करे तब, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे गया नेक्स्ट, और मैंने मैसेज डाल दिया। वो मैसेज यहाँ पे नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने शेड्यूल कर दिया ऑलरेडी, तो मैं थर्ड पे दिखाता हूँ शेड्यूल का। मैंने इधर गया और उसको कैसे मैसेज जाना चाहिए, मैंने उधर बोला उसको डेली मैसेज जाना चाहिए। अब डेली में किस किस तारीख को जाना चाहिए, जैसे कि मैंने ये सब डेट्स लिख दी, उसको नेक्स्ट किया। तो इधर हर दिन का आप वो चूज़ कर सकते हो, उसको हर दिन एक ही मैसेज जाना चाहिए या अलग अलग मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो अपन हर दिन उसको अलग अलग मैसेज सेंड करें। तो उसको किस टाइम जाना चाहिए मैसेज और क्या मैसेज जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इधर 18 मई है, उसको जाना चाहिए कि सर क्या आज आप प्रॉपर्टी की डिटेल्स या प्राइस लिस्ट देखना चाहेंगे। या फिर 19 तारीख को अपन ने उसको मैसेज भेज दिया कि सर क्या आप इस वीकेंड साइट विजिट का प्लान करना चाहते हैं। इससे कि क्या होगा कि अगर आप बार बार उसको मैसेज करेंगे अलग अलग क्वेश्चंस, तो उसको इंटरेस्ट रहेगा, हाँ आप उससे फॉलोअप ले रहे हैं बार बार, तो वो किसी और वेंडर के पास ना जाकर आपके पास ही आएगा। कि जैसे ये 20 मई को मैंने डाल दिया, सर जिस प्रोजेक्ट से आप इंटरेस्ट दिखाया था उसकी कुछ ही लिमिटेड यूनिट्स अवेलेबल है, तो आप जल्दी से बाय कर लीजिए। तो अपन ऐसे उसको फॉलोअप डाल दिया। तो अब क्या होगा इससे कि उसको उस दिन के हिसाब से उसको मैसेज चला जाएगा। इधर मैंने सेव कर लिया, तो वो चीज़ सेव हो गई। अब आपको मैसेज सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आया वो ऑटोमेटिक एक दिन छोड़ के एक दिन अलग अलग मैसेज भेजता रहेगा, जिससे कि जो आपका यूज़र है, जो आपका क्लाइंट है, उसको लगेगा आप उससे इंटरेक्ट होना चाह रहे हैं, या फिर आप बेचना चाह रहे हो, वो उसको खरीदना ही है, तो वो किसी और के जगह पे आपसे खरीद लेगा सर। तो ये चीज़ें कुछ होती है। फिर एक और पॉइंट जो लास्ट वाला पॉइंट है कि आप किसी के साथ साइट का जो प्लान आपने कर रखा है या साइट किसी को दिखानी है, बट अपन क्या करते हैं ना, भूल जाते हैं। या फिर एक सिनेरियो ये भी होता है कि अपन किसी के साथ बात करते हैं, क्योंकि अपने पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो अपन बहुत सारी बात करते हैं लेकिन अपने को याद नहीं रहता किससे क्या बात की। तो इसमें एक फीचर है, जब आप यहाँ पे CRM पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक नोट्स का ऑप्शन मिलेगा कि नोट्स में आप क्या डाल सकते हैं ना, अपनी क्या बात हुई किस कस्टमर के साथ और किसको क्या चीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया डेमो कि इसको 3 BHK का, इस क्लाइंट को 3 BHK का फ्लैट चाहिए था, मीन्स दिस कस्टमर इज लुकिंग फॉर 3 BHK अराउंड 50 लाख। अब वो उसने वो नहीं बताया कि कौन से एरिया के नज़दीक में चाहिए, उसने प्राइस बता दी और 3 BHK का फ्लैट चाहिए उसको, उसने वो बताया। तो ये बात अपनी हुई लास्ट में। तो अपन ऐसा सब याद रख सकते हैं कि किस यूज़र के साथ अपनी क्या बात हो रखी है लास्ट में,
ठीक है। फिर जो मैंने बताया कि आप उसको अगर साइट का आपने उसके बात कर रखी है प्लान की, विजिट की, तो आप कैसे याद रखेंगे? इधर एक ऑप्शन है रिमाइंडर का, तो आप यहाँ पे रिमाइंडर सेट कर सकते हैं सर कि अपनी उसकी आप कब उसके साथ साइट विजिट पे जाएंगे। तो इधर मैंने लिख दिया कि उसने बोला कि कॉल कस्टमर को 11 बजे कॉल करना, उसने ऐसा बोला अपने को। और कब बोला है? वो आज 18 तारीख है और उसने बोला 19 को 11 बजे कॉल करना है, तो मैंने इधर सेट कर दिया। और अगर उसको वो रोज़ रोज़ याद दिलाना है, बार बार याद दिलाना, तो अपन याद दिला सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके काम की है। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी है जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताई, जो प्रॉब्लम नहीं है बट फिर भी अपने को काम आती है डेली लाइफ में। जैसे कि आपके पास बहुत सारी लीड्स आ गई, फॉर एग्जांपल न्यू लीड्स आ गई, अब उसको मैसेज कैसे सेंड करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, अगर आप टूल्स पे जाएंगे, इधर बल्क मैसेज का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास कोई एक्सेल सीट, सीएसवी सीट है, तो उसको आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास जो भी कस्टम टैब है, कैनबैन है, अगर व्हाट्सअप के लेबल है, तो वो सब इधर आ जाएंगे। उस पर आपको क्लिक करना है और सेलेक्ट टैब को करना है, तो उसमें जो भी यूज़र होंगे वो सब इधर आ जाएंगे। उनको अपन मैसेज भेज सकते हैं। फिर इधर अपन ने मैसेज डाल दिया, और अगर आप उसको मैसेज को कुछ पहले ही रेडी करते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं इधर। और फिर उधर उसको कब मैसेज भेजना है, जैसे कि अभी भेजना है या फिर शेड्यूल करना है, मतलब बाद में मैसेज भेजना है, ऐसा भी अपन कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा, अगर आप ज़्यादा मैसेज नहीं करते हो तो बेस्ट रहेगा, आप स्टार्टिंग फेस में 20-30 से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे से एक हफ्ते से आप 10-10 कॉन्टैक्ट को बढ़ाइए, और मैक्सिमम 200 से ज़्यादा नहीं करें, 100 से ज़्यादा नहीं करें, ठीक है सर। और जो सेंडिंग मिनिमम सेकंड्स और मैक्सिमम सेकंड्स है, वो आप 45 to 120 रखें, जिससे कि आपका नंबर बैन भी ना हो। तो ये कुछ फीचर्स है जो कि अपने रियल इस्टेट के लाइफ में आपके बहुत काम आएंगे। और अगर आपको इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर कोई और भी क्वेश्चन हो अपनी फील्ड से रिलेटेड, रियल इस्टेट से, या फिर प्रॉपर्टी बाय सेल, या इसको कैसे यूज़ करना है, या किसी भी तरह का अगर कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका आपको रिप्लाई देंगे। और सारी लिंक्स जो मैंने दिखाई है आपको, वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज।